बॉलीवुड में दो गोली का ना वो बहन का सलमान खान जो है, सुन लो मेरी बात, उस बहन ने कल क्या करा है अभी मैंने सुना है, सब हिंदू लड़की जितनी भी है ना सबको मुस्लिम बेड पार्टनर दिए हैं। आपने अगर वीडियो बिग बॉस देखा होगा तो उस 2 गोली के पिल्ले ने ना जितनी भी हिंदू लड़की है बिग बॉस के अंदर सबको पार्टनर दिया बेड पे और सारे मुस्लिम है। तो मैं कहूँगा तू मीठा है तो इन हरकतों को बंद कर दे वाले, वरना तेरे मुंह में जिस दिन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर कर रहा है तो तरीके से काम कर बिग बॉस में। हाँ फटी पड़ी है, बस आने वाले हैं वो। जब इनके पापा जी आते जब भागते हुए नजर आते तो मैं इनसे यही कहूंगा कि जैसे ये जलालुद्दीन जैसे मिले थे इनके समर्थन में भी ये कूद पड़े, तो इनसे मैं ये कहूंगा अगर ये बिग बॉस चला रहे हैं तो थोड़ा ढंग का चला ले। वो एंटरटेनमेंट है, उसमें क्या एंटरटेनमेंट है यार, हिंदू मतलब अच्छा ये आप हिंदू मुस्लिम ये मतलब ये सामाजिक चीज है, ये इंटरटेनमेंट मांग रहे हो तुम। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अच्छा मुस्लिम की लड़कियां होती ठीक है और उस पे बेड पे पार्टनर के तौर पे हिंदू लड़के दे दिए जाते, सही था फिर? वो तो अभिनय कर रहे हैं ना, सच्चाई थोड़ी है। अरे सच्चाई क्यों नहीं है? अरे इसे सही तो फिर खराब हो रहा है, इसे सही फिर अगले दिन काट जाएंगे जिस दिन बाहर निकल गए बिग बॉस से। देखिए फारूक मुनव्वर उसके लिए तो खैर हम ही बहुत है, फारूक मुनव्वर के लिए, उस 2 गोली के आदमी के लिए उसकी छोड़ो, वो किसी गिनती में लेता नहीं हूँ। लेकिन उस भड़वे से कहना चाहता हूँ जो मीठा है 60 साल का, हाँ 60 साल का होने के बाद भी अपने आप को यंग बताता है, हुड़ दबंग। एक था टाइगर, मैं कह रहा हूँ जाए जैसलमेर के जंगल में जाए एक बार, पता चल जाएगा उसे कितना बड़ा टाइगर है वो। गाड़ी हटवा था भाई, उस दिन ही लग जाएगी उसका गोली। तो मैं उसके लिए भाई मेरी तरफ नगर है, मैं सलमान खान के लिए यही कहूँगा के लिए कि अगर शो चला रहा है तो इसको थोड़ा तरीके से चला ले भाई, वरना इस शो को बंद कर दे, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। तू वहाँ करेगा यहाँ कुछ हो जाएगा इस चक्कर में, इसका धंधा हो जाएगा। अरे भाई वो कुछ एक्टिंग हो रहा ना बिग बॉस, उसमें ये चीज नहीं है जो तुमने बताई है भाई, अभी हुई नहीं है, अब होगी। सबको पार्टनर के लिए अनाउंसमेंट करा है। अरे यार तुमने ट्रेलर नहीं देखा? अच्छा एक बात बता भाई, अभी खोल के दिखाता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात खोल के दिखाता हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ। तू एपिसोड देखा होगा परसों का, आने वाला एपिसोड के लिए थोड़ी सी क्लिप दे दी जाती है, देखिए नहीं देखी है? नहीं देखी होगी, पहले अगले हफ्ते फिर आना, इस क्लिप को देखकर आना। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं दर्द क्यों नहीं है भाई, हमें तो दर्द है भाई। जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक ऐसा नहीं है भाई। अरे वहाँ तक नहीं है, अभी आगे के लिए अनाउंसमेंट किया हुआ है। बिग बॉस का विरोध करने लगे, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है वो। ये भाई कह रहे हैं ना, बायकॉट होना चाहिए उसका। तो वो एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, अपना सोच क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? उसमें नाच हुआ देखा होगा ना तो ये उस तरीके से नहीं लेगा भाई। अरे बढ़िया भाई। अरे वो कितनी बीप लगाएंगे? लगा मेरी बात सुनो, इन भाई ने जो बोला है ना मैंने नहीं देखा कहीं से कहीं तक, तो उसमें ये नहीं दिखाया कि लड़कियां हिंदू के मुसलमान के लड़के हैं। उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, जो लड़कियां हैं जिनको बेड पर पार्टनर दिए गए हैं वो कौन है और लड़कियां कौन से धर्म की है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। वो उसमें खुल के नहीं बोला कि हम मुसलमान लड़कों को बेड पार्टनर दे रहे हैं, वो आपकी दिमाग की मानसिकता, आप कितना सोचते हो इन चीजों को। हमारी लड़कियां है, दूसरी लड़की तो पार्टनर भी मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब बेड पार्टनर मिलेगा तो इस गंडुए जैसे अपने धर्म के ही देगा ये बताओ। या तो वो लड़कियों को समझना चाहिए इन चीजों को। हिंदू के लाते हैं, मोहम्मदन की भी तो ला सका भाई। लड़कियां सारी हिंदू की उसने डाल दी है, ठीक है 2-3 है लड़की। अपनी मुसलमान लड़कियां हिंदू है भेज दो, फिर मानेंगे भाई। है कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं होता वहाँ पर, हिंदू भाई बिग बॉस है, कलाकार होते हैं ना, लगते हैं भाई, करते हैं। एक बात ये बोलेगा इसकी तरफ ये बहुत देर से बोल रहा है, वो एक नहीं बोलेगा भाई कुछ, छोड़ो। जय श्री राम। अरे बिग बॉस में बस इतना ही मेरे को बोलना था कि ये सलमान खान जो है मैं ही मानता हूँ, चाहे काट देना यार, वो स्टार है, बड़ास निकालूंगा मैं, अपनी बड़ास निकालूंगा, ठीक है मैं अपनी बड़ास निकाल के जाऊंगा और यही मेरे को प्लेटफॉर्म मिलता है। सोशल मीडिया है ना तो यही बोल पाते हैं, वरना तो हम अपने इंस्टाग्राम से भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन ये जनता तक जाती है वीडियो, ठीक है हमारी इतनी नहीं जाती, इतनी है जाती है। तो मैं उसके लिए भाई यही बोलना चाहूंगा, अगर तू अगर चला रहा है तो इसको ढंग से चला ले, वरना इसको बंद कर दे। तेरे से हाथ जोड़ रहे हैं, वरना आवेदन निवेदन के बाद करना भी जानते हैं भाई, ठीक है। धमकी वाली बात है, हिंदू के मन में होना चाहिए गुस्सा, जो भाई के मन में, हर हिंदू के मन में गुस्सा होना चाहिए वाला। ये तो कट्टर बात है भाई, कट्टरपंथी मार में भी है भाई। मैं कहता हूँ कुछ हिंदुओं के खिलाफ गलत होगा ना, मार दूंगा खड़ा करके। बोल गया
तू क्यों नहीं बोल रहा अभी तक? भाई बोला, हमने बोला एक ही बात है एक भाई। ही बात है भाई, लेकिन बस मैं यही बात बोलने आया था। अगर रहेगा ना भाई, एक ही बात रहेगी। अगर हिंदू बढ़ेगा तो क्या रह जाएगा बता। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया तो आज का हिंदू सोया भाई साहब, वरना और कोई नहीं सोया। कहाँ सो रहा है, कहाँ दिख रहा है? कहाँ सो रहा है, कहाँ नहीं सो रहा है, कहाँ नहीं सो रहा। आधे से ज्यादा हिंदू सेकुलर हो चुका है। तो सेकुलर तो होना चाहिए उसमें। क्यों होना चाहिए? हिंदू को हिंदू नहीं मानते हैं यार, ये लोकतांत्रिक देश है भाई, लोकतांत्रिक सबका साथ सबका विकास है यहाँ पर। ठीक है भाई साहब, इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सर, महात्मा गांधी जो अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए थे, उस अहिंसा के पाठ से आजादी नहीं मिली। बड़ा बलिदान दिया क्रांतिकारियों ने, जब जाके आजादी मिली। महात्मा गांधी ने बोला था एक गाल पे आगे मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। कोई अगर एक बहन बेटी मांगे तो दूसरी बहन बेटी आगे करेंगे क्या? तो मैं उसके लिए चलो कुछ नहीं कहूंगा, आपके कहने पर मैं उसको गांधी बोल सकता हूँ, महात्मा फिर भी नहीं बोलूंगा उसको। ठीक है, एक देश के लिए जिंदगी दे दी यार तुम। अरे देश के दिया, जिस टाइम पे दिया उस टाइम पे मैं उन्होंने बंटवारे कर दिए थे देश के, कितने बंटवारे करे देश के, ये देश तुम्हें के पता ही बंटवारे होगा। तो छोड़ो, जब देश के नागरिक हो गए तुम, ये बात देश के बंटवारे तो जिन्ना कर अरे सर, देश के बंटवारे तो छोड़ो, देश का बंटवारा तो बाद में हुआ। जब पाकिस्तान से लाशें आ रही थी ना, ये और ये नेहरू और ये दोनों ये जिन्ना यही सोच रहे थे कि कितने मुस्लिम बाहर जाएंगे, कितने अंदर जाएंगे। इसको इस चीज से मतलब नहीं था। सारा जब तक ये था मुस्लिम राष्ट्र था। ठीक है, अब 2014 के बाद जो कहता है ना मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, तो भाई सही करता है, क्योंकि इससे पहले पूरा मुस्लिम राष्ट्र था ये हिंदुस्तान अपना। यह लोकतांत्रिक देश था, आप कैसी बात कर रहे हैं? मानते का लोग भाई, देश का बंटवारा लोग बंदे ने करा ना। देश का बंटवारा आगे भी होगा अगर इसी प्रकार। मैं आप लोगों हिंदुओं से कह रहा हूँ, आपका कलम चलाने वाला बच्चा हथियार चलाएगा, या फिर जो बचपन से जानवरों को काट रहा है, निर्मम हत्या कर रहा है, वो बच्चा हथियार चलाएगा। आप इनकी जनसंख्या का आधार तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य। ठीक है, जानवर भी इतनी क्रूरता सहन नहीं कर पाते जितनी क्रूरता ये आपके बच्चों के साथ करेंगे, जैसे हर देश में कर रहे हैं। और अगर आप जब भी नहीं जागोगे तो आपका जीना बेकार है, धिक्कार है। हम ये नहीं कह रहे, हम उनकी महिलाओं के साथ भी कभी अत्याचार नहीं करेंगे, ना सोचेंगे, मगर इतिहास से लेकर इन्होंने हमारी बहन बेटी क्या ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, यजीदियों के साथ हर जगह करा है। और इसके खुले चैलेंज पे बात कर सकता हूँ, मेरी बात अगर गलत साबित कर दे कोई भी, हर देश में ऐसा ही अत्याचार करा है जब इस्लाम फैला है। मोहम्मद साहब पैगंबर साहब ने स्वयं बोला है कि मैंने जब तक प्रेम से अपना धर्म फैलाया, जब नहीं फैला, जब मैंने तलवार उठाई जब ही फैला। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद डिसेंटी के, उन्होंने ये कहा है, मुआविया को खत लिखा। मुआविया होता है यजीद का बाप, जो यजीद जिसको ये सबसे खिलाफ मानते हैं, यजीद को राक्षस मानते हैं, उसको पत्र लिखा था नहाले बलागा। ठीक है, उसमें बोला जाता है कि जब से अरब देश में ये इस्लाम आए, हम लोगों की एकता में त्रुटि आ चुकी है, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। वो युद्ध था 632 ईस्वी में, यमामा का युद्ध। उस युद्ध के बाद उनमें आपस में ही बैर उत्पन्न हो गया था और आपस में ही लड़ाई युद्ध चालू हो गए थे, गृह युद्ध। इसलिए कहते हैं चार बीवी जायज नहीं है। आप ही बताइए, आप अपनी मम्मी के, अपने आपकी एक मम्मी है, पापा दूसरी मम्मी ले आए, आप लोग एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। तो इसलिए उसमें अगर एक्सेप्ट कर भी लिया किसी ने मजबूरी में, तो वो तड़पती तो अलग अलग हो गई ना, अलग बच्चे की अलग मम्मी है, तो बच्चा थोड़ी मानेगा। तो भेदभाव हो गया ना। जब भी तो औरंगजेब की इतनी बीवी थी, जब भी लड़ाई झगड़े हो गए, अकबर औरंगजेब आपस में लड़ रहे हैं, उनकी औलादें आपस में लड़ रही है जमीन के लिए। एक ही लड़के ना, अगर आप चार खड़ा हो गए, आपके बच्चे मान जाएंगे भाई? बताओ। तो अब लोग पहले होती थी ना, अब नहीं होती ना। नहीं, पहले की बात ही कर रहे हैं। तुम कह रहे हो एक मम्मी है, चार बच्चे हैं, मानोगे क्या? ये बताओ। पाकिस्तान की तो हालत इतनी खराब है सर। एक टाइम पे आपने एक गाना, हाँ, सोच रहा है एक टाइम पे एक गाना सुना होगा, पाकिस्तान की इतनी हालत खराब है। एक टाइम पे एक गाना था ना कि आओ बच्चों सैर कराएं, तुमको हिंदुस्तान की इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, पाकिस्तान ने भी बनाया। आओ बच्चों सैर कराएं, तुमको पाकिस्तान की ना बिजली ना पानी है, ना हिफाजत जान की। ठीक है, उसने भी एक गाना निकाला था। तो पाकिस्तान की तो हालत खराब है। और पाकिस्तान ने AICC में और वो शिकायत की है कि भारतीय खिलाड़ियों ने हमसे हाथ नहीं मिलाया। अरे मैं कह रहा हूँ सालों को पीटना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ उनकी छोड़ो पाकिस्तान की। मैं सही बता रहा हूँ, इन्होंने पहले बहुत अच्छा काम करा है, इंडिया में वर्ल्ड कप लाए हैं, थोड़ी बहुत इसलिए शर्म में मैं इनको कुछ बोल नहीं पाया, वरना जैसे इन्होंने इस बार हरकत करी है ना चंद पैसों के लिए, वो गाली खाने वाले काम है। अबे पैसा इतना, इंटरनेशनल रूल मानना। अरे फिर भी आपके अंदर तो इंसानियत होगी। आपकी भले ही नौकरी चली जाए, नहीं खेल पाओगे, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो क्या करोगे ऐसे पैसे का, ये बताओ। चंद पैसों के लिए आप बिग गए, पाकिस्तान से मैच खेल लिया। तो कह रहे हैं कि पैसे के लिए नहीं, उसके लिए खेलने के रूल्स होते हैं ना।
खेलना पड़ेगा, इसे बोलो अच्छी तरह सुनो। ये मैं मैच की नॉलेज मुझे कम है, मैं ना देखता वो ये मैच। कह रहे कि नहीं ट्रॉफी लेंगे, हाथ नहीं मिला और रेफरी के खिलाफ एक्शन की बात। यार देखो, मैं ये मानता हूँ ये जीत के भी हार गया, अगर मैं अपनी राय दूं तो ठीक है। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने ना जीत के भी हार गया, क्योंकि मैंने कल का मैच ही नहीं देखा। जब मैंने अनाउंसमेंट अरे स्टेडियम की टिकटें नहीं बिकी हैं, घाटे में गया है अगर देखोगे तो मैं यही कहूंगा कि मैंने पहली बात तो ये मैच देखा नहीं है। और इस तरीके से भाई अगर दोबारा, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इनको शर्म आनी थी, क्योंकि अनुष्का शर्मा उसका बाप भी कभी आर्मी में रह चुका है, तो उसको इतनी शर्म आनी थी कि चल तेरा हस्बैंड कप्तान है, तू अपने हस्बैंड को समझा तो सकती है, लेकिन उसने भी नहीं समझाया, चंद पैसों के लिए बिक गए। तो इस बार हमारी तरफ से शुरू से बाइकआउट था, बाइकआउट है और रहेगा। पाकिस्तान ने शिकायत की है कि रेफरी के खिलाफ एक्शन दो, हाथ नहीं मिला है हमारे खिलाड़ियों से हारने के बाद मैच से पहले। देखिए मेरे जैसा होता मैं वहीं उठा कर मारता, खैर मैं तो नहीं जा सकता, मैं सालों को पेल के आता, सही बात है, वहाँ पेल के ही आता, खेल के आता कि पेल के आते? पेल के आता। अगर मैं पहली बात तो मैंने जाने ही नहीं समझा, मैंने घर पे मैच देखना जरूरी नहीं समझा। 1% अगर जबरदस्ती कोई लेकर भी आता पाकिस्तान वाले के एक ना एक क्रिकेटर को, तो मैं के आता, मतलब अच्छे तरीके से पेल पाल के आता। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल, हिंदुस्तान जीता है ठीक है, लेकिन हार के भी जीत गया या जीत के भी हार गया, कुछ भी समझ लो, मन नहीं है उनसे खेलने का। कुछ नहीं है उनको मन। सर मैच जो भी हुआ मेरे खिलाफ, मेरे नज़रिए से तो मेरे को लगा कि सही हुआ, मैच हो जाना चाहिए था, चाहे मेरा नज़रिया गलत हो, मगर उसको जो हार मिली है उन्हें ये पता चल जाए, उनकी औकात ये पता जाए, तुम युद्ध में भी हारोगे, तुम खेलों में भी हारोगे, तुम हर जगह हारोगे, ईमान की ताकत तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी जहाँ भी तुम खड़े होगे, ठीक है। वो कह रहे हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमारी बेइज्जती कर दी, हरा भी दी और बेइज्जती भी कर रहे हैं। हाथ मिला के क्या कर लोगे, अब कुछ ना कुछ मुद्दे तो उठाने होते हैं, चित और पट इनका काम है और ये करता रहेगा, और ऐसे ही भूखमरा मर रहा है और ऐसे ही भूखा मरेगा। पाकिस्तान ने हमारे पूर्वजों के साथ इंसानियत को संसार किया था, उन बच्चे बहन बेटियों की चीखती हुई बिलकती हुई पुकारे बद्दुआ नहीं देंगे क्या?